अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश के कुछ ऐसे ट्रिकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि टेस्ट में रिपीटेडली आते रहते हैं और काफ़ी टफ होते हैं, क्योंकि पूरी डिक्शनरी तो किसी ने नहीं पढ़ी, तो इस वजह से कुछ ना कुछ गुंजाइश रह जाती है हमसे, और वो जो है डेली लाइफ में यूज़ भी बहुत कम होते हैं। तो आज हम उन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वर्ड मीनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अबंडेंट। अबंडेंट की लफ्ज़ी मीनिंग है वो है बहुत ज़्यादा, और इसका जो सिनोनिम बनता है यहाँ पर प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम है, उसकी मीनिंग भी सेम है, बहुत ज़्यादा। और इसका जो एंटोनिम होगा वो है स्केर्स। स्केर्स वर्ड जो है, स्केर्स वर्ड का मतलब है बहुत कम, मतलब कि रेयरली जो चीज़ हो, जो कि शॉर्ट हो जाए या फिर मार्केट में जो चीज़ नहीं मिले फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको हम कहते हैं स्केर्स। यहाँ पर हमारा दूसरा वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है नाराज़। तो यहाँ पर जो इसकी सिनोनिम थी वो है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है नाराज़। तो इसकी जो एंटोनिम बनती है वो है ईगर। ईगर मतलब राज़ी होना, मुतफिक होना। नंबर थर्ड पर हमारे पास है फ्रेजिल। फ्रेजिल का मतलब है बहुत नाजुक, बहुत ही कच्चा, मतलब कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नाजुक सी चीज़ हो जो कि जल्दी टूट जाए, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा यहाँ पर वो है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी होता है नाजुक, और इसका एंटोनिम बनेगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा मजबूत। ब्रीफ की माना है मुख्तसर, और इसकी जो सिनोनिम बनेगी वो है शॉर्ट। शॉर्ट भी मतलब मुख्तसर, और इसकी एंटोनिम जो बनेगी वो बनेगी लेंदी, मतलब कि बहुत लंबी चीज़ जो है, ज़्यादा जो लंबी चीज़ हो उसको हम लेंदी कहते हैं। ये ब्रीफ का एंटोनिम बनेगा। नंबर 6 पर हमारे पास वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब है दुश्मनी वाला। उसका सिनोनिम बनेगा अनफ्रेंडली, दोस्त ना होना, दुश्मन होना, और उसका एंटोनिम बनेगा फ्रेंडली, दोस्त, दोस्ताना। नंबर 7 पर है कॉन्सियल। कॉन्सियल का मतलब है छुपाना। इसका सिनोनिम बनेगा हाइड करना, हाइड। हाइड वर्ड इसका सिनोनिम बनेगा, और इसका एंटोनिम बनेगा रिवील, किसी चीज़ को जाहिर करना। नंबर 9 पर हमारे पास वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब फैलाना, और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो है इंक्रीज़ करना। इंक्रीज़ का मतलब भी है बढ़ाना, फैलाना, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को जकड़ना। नंबर 10 पर हमारे पास है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब है बार बार, कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली हो रही है, और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो है ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब भी सेम ही है, बार बार, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है रेयर। रेयर मतलब कभी कभी, मतलब कि बहुत ही कम जो चीज़ होती हो वो रेयरली, रेयर वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर। नंबर 11 है इंटेंस। इंटेंस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है बहुत शदीद, और इसका जो सिनोनिम है वो है सेवर। सेवर मतलब बहुत ही ज़्यादा शदीद, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है मिल्ड। मिल्ड मतलब कि बहुत ही कम। 12 पर हमारे पास है वर्ड नेगलेक्ट। नेगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज। कोई बंदा जो है कोई चीज़ कर रहा हो, दूसरा बंदा उसको देखकर इग्नोर करे, तो वो नेगलेक्ट कहलाएगा, मतलब कि किसी ने उसको नेगलेक्ट किया। यहाँ पर इसका सिनोनिम है इग्नोर, और इसका एंटोनिम है केयर। केयर मतलब किसी चीज़ का ख्याल करना, उसकी तरफ, मतलब उसको कोई चीज़ देना या फिर केयरफुल बनाना। नंबर 13 पर हमारे पास वर्ड है प्रोस्पर। प्रोस्पर मतलब खुशहाल होना। यहाँ पर इसका जो सिनोनिम है वो है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब परवरिश भी होना है, परवरिश करना भी होता है, और खुशहाल करना, मतलब के सिनोनिम है एक दूसरे को, प्रोस्पर और फ्लोरिश। और यहाँ पर इसका एंटोनिम है फेल। किसी चीज़ को बिल्कुल जो है फेल कर देना, उसको हम प्रोस्पर के अगेंस्ट मानेंगे। नंबर 14 पर है सिक्योर। सिक्योर मतलब महफूज, और इसकी जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो है महफूज, और इसका सिनोनिम बनेगा सेफ, और इसका एंटोनिम बनेगा डेंजरियस, बहुत ख़तरनाक, अनमहफूज।
स्विफ्ट यहाँ पर वर्ड है स्विफ्ट, मतलब बहुत तेज़, इसकी लफ्ज़ी माना है बहुत तेज़। और सिनोनिम इसका है क्विक, क्विक भी मतलब तेज़ होता है, और यहाँ पर इसका एंटोनिम बनेगा स्लो। यहाँ पर नंबर 16 पर है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब कमी वाला, किसी चीज़ की उसमें कमी हो। और इसका सिनोनिम जैसे कि आपको पता है लेकिंग। लेकिंग मतलब किसी चीज़ में, किसी चीज़ की कमी हो जिसमें, उसको लेकिंग कहा जाता है। और यहाँ पर इसका एंटोनिम बनेगा सफिशेंट, मतलब काफ़ी, काफ़ी ज़्यादा या फिर काफ़ी। यहाँ पर वर्ड है नंबर 17 हर्ष। हर्ष मतलब बहुत सख्त। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी को गाली देता है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हर्ष वर्ड बोल रहा है। तो इससे इसकी भी सिनोनिम बनेगी सेवर। सेवर मतलब शदीद या फिर बहुत सख्त। और इसका जो अपोजिट वो है जेंटल। जेंटल मतलब होता है पोलाइट इंसान, नरम इंसान। जेन्यन। जेन्यन की जो लफ्ज़ी माना है वो है असली, असल चीज़। और इसकी सिनोनिम बनेगी रियल। और इसका एंटोनिम है फेक। बहुत ईजी है। यहाँ पर नंबर 19 है परमिट। परमिट मतलब इजाज़त देना। एक होती है परमिशन, वो है इजाज़त। यहाँ पर परमिट एक वर्ब है उसी नाउन का, परमिशन का। परमिट मतलब इजाज़त देना, और परमिशन मतलब खुद इजाज़त। और यहाँ पर इसका सिनोनिम बनेगा अलाउ। अलाउ का मतलब भी इजाज़त देना है, और उसका जो एंटोनिम है वो है फॉरबिड। सीज़। सीज़ मतलब ख़त्म करना। जैसे कि आप किसी जंग में जो है सीज़ फायर लग जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर इसका वर्ड सीज़ का मतलब है ख़त्म करना। और इसकी जो सिनोनिम बनेगी वो है स्टॉप, रोकना, बंद करना। और इसकी जो एंटोनिम है वो है कंटिन्यू करना। यहाँ पर नंबर 21 वर्ड है अवेयर। अवेयर मतलब बाखबर होना, किसी चीज़ की, किसी चीज़ का पता होना। यहाँ पर इसका सिनोनिम बनेगा कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब हम खुद से मतलब अवेयर हों किसी चीज़ के बारे में, तो हम कॉन्शियस कहलाते हैं। और यहाँ पर इसका एंटोनियम बनेगा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब किसी चीज़ की हमें खबर ना हो तो हम इग्नोरेंट हैं। यहाँ पर नंबर 22 वर्ड है एंशियंट। एंशियंट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है बहुत पुराना। और इसकी सिनोनिम है ओल्ड। और इसका एंटोनिम बनेगा मॉडर्न, जदीद। यहाँ पर वर्ड है मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब सादा। और सिनोनिम इसका बनेगा हम्बल। और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है प्राउड, मतलब कि फ़ख्र करने वाला जो है, हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अनापरस्त। यहाँ पर नंबर 24 है रिलायबल। और मीनिंग है इसकी काबिल भरोसा। और इसका सिनोनिम है ट्रस्ट वर्दी, एतबार के लायक। और इसका एंटोनिम बनेगा अनरिलायबल, गैर एतबार के लायक। और नंबर 25 है डोमेस्टिक, मतलब मुल्की, नेशनली कोई चीज़ मुल्क के अंदर हो रही हो तो वो डोमेस्टिक कहलाएगी। यहाँ पर सिनोनिम है लोकल। और इसका एंटोनिम है फॉरेन। यहाँ पर 26 है कंपलसरी। और इसकी मीनिंग है ज़रूरी। और इसका सिनोनिम है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब भी ज़रूरी है। और ऑप्शन, इसका जो एंटोनिम है वो है ऑप्शनल, मतलब गैर ज़रूरी। नंबर 27 है डिमिनिश। डिमिनिश मतलब कम होना। और जो सिनोनिम बनेगा इसका रिड्यूस। रिड्यूस भी मतलब है कम होना। और एंटोनिम बनेगा इंक्रीज। नंबर 28 है ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब फर्मा बरदार। और इसका जो सिनोनिम है वो है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल भी मतलब जो है फर्मा बरदार है। वो इसका एंटोनिम बनेगा डिसओबीडियंट, नाफरमान। एफिशिएंट का मतलब है काम का। कोई चीज़, कोई इंसान कैपेबल हो किसी चीज़ का, यहाँ पर इसका सिनोनिम बनेगा कैपेबल, मतलब कि काम के लायक हो, काम का हो इंसान। तो यहाँ पर एंटोनिम इसका बनेगा इनएफिशिएंट, मतलब कि किसी काम का नहीं हो कोई, इनएफिशिएंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कोई आदमी काम का ना हो तो इनएफिशिएंट है, वैसे हर आदमी काम का होता है। ऑर्डिनरी का मतलब है आम, एक आम इंसान। कॉमन इसका सिनोनिम है। और एंटोनिम इसका है स्पेशल, कोई ख़ास।